वेलकम टू जीपीटी लाइव। जीपीटी लाइव में फिर से आपका स्वागत है। आज दिनांक 23/3/2022 है। तो आज की सुर्खियां लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जीपीटी लाइव पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कल रंगारंग कार्यक्रम हुआ और श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने बिहार दिवस के लिए उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया पटना के गांधी ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और उसके ये फुटेज हैं, ये फ़ोटो हैं। तो देख सकते हैं इसकी संचालन जो है शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव ने इनका मुख्य रूप से संचालन किया। अगली खबर देखते हैं। अगली हेडलाइन है 3.5 मिनट में 14 साल के संतोष ने पूरी की 10 किलोमीटर की दौड़ और 5 सेकंड से दूसरे स्थान पर रहे। और मिनी मैराथन 34 मिनट का समय निकालकर नवादा के कृष्ण कुमार यादव ने पाया पहला स्थान। अगली 12 साल की उम्र में पहली बार आया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, इस बार भी पहले वही जाऊंगा और लंगर में सेवा दूंगा, सुखविंदर सिंह का कहना। और बिहारियों में जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत है, यही उन्हें आगे ले जाती है। जीप सदस्यों को नहीं मिलेगा बिहार दिवस का आमंत्रण, यानी जिला परिषद जीप अध्यक्ष ने मंत्री को लिखा पत्र। अगली खबर है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्ण कथा और कथक से सजी गीत संगीत की महफिल और 16,680 आहर पोखर पाइन व तालाबों से हटा अतिक्रमण। इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। और बिहार से ही संपूर्ण विश्व में ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैला, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा। अगली खबर है आपको अधिकतम पारा 39.4, 26 से 27 को गरज के साथ आंधी के आसार हैं। तो देख सकते हैं शुष्क पछुआ हवा चलने और वायुमंडल में नमी के कमी होने से पटना समेत बिहार का अधिकतम पारा लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 26-27 को गरज के साथ आंधी के आसार आ सकते हैं। अगली खबर नीतीश कुमार बोले हम कमिटमेंट पूरा करेंगे, बिहार दिवस पर उन्होंने बताया। और बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा, सारे कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। सीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ और गौरव का पल 110 साल के बिहार का विशेष दिवस, जल जीवन हरियाली आदमी की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी, ये बिहार दिवस का थीम रहा था। अगली खबर है कीव में यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेला, एक उपनगर और राजमार्ग वापस छीना। युद्ध का 27वां दिन चल रहा और पहली बार क्रेमलिन ने माना मेयर के बदले अपने 9 सैनिक अधिकारियों को मुक्त कराया। पुतिन से सीधी बात के बिना लड़ाई नहीं थमेगी, जेलेंस्की। रूसी फौजियों ने बरसाई गोलियों, टैंकों के सामने डटे रहे लोग। उसके बाद 10,000 सैनिकों के मरने की खबर है, फिर पलट गए। और बाइडन को रासायनिक जैविक हमले की आशंका, 10 यूक्रेनी अस्पताल पूरी तरह से नष्ट। अगली खबर है नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापकों की। तो यूपी बोर्ड परीक्षा के नकल विहीन कराने की जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापकों की होगी। यदि किसी ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित की है तो 321 केंद्रों पर कराई जाएगी जिले में बोर्ड की परीक्षा। ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री बोले बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी निर्भरता। 10 साल में पहली बार एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं। तो बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा को इस बार पेंडिंग रिजल्ट से निजात मिल गई है। 2.63 लाख परीक्षार्थी फेल, इस बार 2,63,000 छात्र इंटर परीक्षा में फेल हो गए। इसमें कंपार्टमेंटल देने वालों की संख्या 50,000 के लगभग है। कंपार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। शिक्षा में सुधार को नए परिवर्तन और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने की बैठक। शिक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे हैं नए नए प्रयोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में है। 148 साल पुरानी 148 साल पुरानी घड़ी से लोग आज भी देखते हैं समय। और विष्णुपद मंदिर गर्भगृह से दक्षिण हरि मंडप के पास स्थित है घड़ी। और बरसों पहले धूपगढ़ी से मंदिर में होती थी पूजा और लगातार बड़ा मेला लगता था। और पिंडदानियों की नज़र में अब धूप घड़ी पर पड़ती है तो
तो बेहद उत्सुकता के से इसके बारे में पूछते हैं लोग। 1874 में गया पाल बापूजी ने भैया ने धूप घड़ी का कराया था निर्माण। और श्री विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल और सचिव गजाधर लाल पाठक कहते हैं। इनोवेशन है, एक बार चार्ज होने पर 50 किलोमीटर तक चलेगी ई साइकिल से राइडिंग का मजा होगा दुगुना। तो आईआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर में ई साइकिल वाइजो तैयार की गई है और यह आम साइकिल से काफ़ी एडवांस है, जो पैडल से बैटरी दोनों से चलती है। तो ये और इस साइकिल दो मॉडल में है, वाइजो 100 और वाइजो वॉस में उपलब्ध है। कुछ ही दिनों में ये आपको मार्केट में भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर, स्कूल में बैठने की जगह कम, बिना पढ़ाए लौट जाते हैं बच्चे। और ये खबर मुजफ्फरपुर की है। तो 100 स्कूलों में कमरों की मांग को लेकर बनाया गया बजट। 4 लाख बच्चों के लिए नहीं है बेड डेस्क की व्यवस्था। आर्थर राजकीय स्कूल के 6 कमरों में 10वीं तक की पढ़ाई। अधिकारियों से की स्कूल के 2 शिफ्ट में चलाने की मांग। स्कूलों में कमरों की व्यवस्था का बना है बजट। अधिकतर अपग्रेड स्कूल में कमरों का निर्माण हुआ है और इस साल भी होगा। जिन स्कूल में संसाधन की कमी है वहां बैच डेस्क के लिए राशि विभाग से आने पर आवंटित कर दी जाएगी। अगली खबर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 4 वैक्सीन। आयुष्मान भारत योजना से 8.7 लाख का इलाज और अभी 12 वर्ष और उससे ऊपर के बच्चों को हो रहा है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ज़्यादातर लोगों को लगाया गया टीका। सरकार ने मंगलवार को संसद के बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 4 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और उस वैक्सीन का नाम है आपको जायडस कैंडिला की जाइकोव डी 12 वर्ष और उससे ऊपर के लिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए है और बायोलॉजिकल ई की कोवैक्स 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्स 12 से 18 वर्ष के लिए शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 4 वैक्सीन है। अगली खबर, यूपीएससी सिविल सेवा में 5 साल बाद सीटों की संख्या 1000 से ज़्यादा। और सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए क्रमिक मंत्रालय ने सीटों की संख्या जारी की। 433 सीटें सामान्य श्रेणी, 94 ईडब्ल्यूएस तथा 262 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। और आईएएस और आईपीएस के बाद सर्वाधिक सीटें आईआरएमएस की है। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि वर्ष कुल सीटें इस तरह से दिया हुआ है और ये लगातार सीटें आपको बढ़ती जा रही है। 2013 में आपको कुल सीटें 1228 थी और 2022 में 1011 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आईआरएमएस यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए 150 सीटें निर्धारित है। अगली खबर, 25 केंद्रों पर गणित की परीक्षा कल। पटना मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के तहत मोतिहारी अनुमंडल के अंतर्गत 25 केंद्रों पर 17 फरवरी को पहली पाली में आयोजित गणित विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जो 24 मार्च को पहली पाली में आयोजित होगी। अगली खबर, जनगणना के सवालों पर जवाब देने के लिए हर भारतीय बाध्य है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जनगणना के सवालों का जवाब देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगली खबर है, जेपीएससी धांधली की जांच को भागलपुर पहुंची सीबीआई टीम। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी से 2008 में हुई नियुक्ति में धांधली के मामले में जांच की आंच तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू तक पहुंच गई है। इसको लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम मंगलवार को सुबह भागलपुर पहुंची। अगली खबर, विद्या भारती जिला मुख्यालयों पर शुरू करेगी मॉडल विद्यालय और ये रांची की खबर है। तो रांची में 25-27 मार्च तक होने वाली विद्या भारती साधारण सभा की बैठक में होगी चर्चा। पूरे देश में 350 प्रतिनिधि होंगे शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही विद्या भारती देश के सभी जिला मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त मॉडल स्कूल प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है। अगली खबर, सीएम नीतीश ने इंटर परीक्षा की टॉपर छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस समारोह में इस साल इंटर परीक्षा की टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। अगली खबर, बैंक हड़ताल में एसबीआई शामिल नहीं, मिलेगी राहत। 2 दिवसीय औद्योगिक हड़ताल में बैंक की कई यूनियन शामिल होगी।
लेकिन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन इससे दूर रहेंगे। असर यह होगा कि भारतीय स्टेट बैंक का शटर नहीं गिरेगा, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। 28 एवं 29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल प्रस्तावित है। तो हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, वेफी आदि यूनियनों ने शामिल होने का निर्णय लिया है। कल होगी मोतिहारी में मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की गणित की परीक्षा। अगली खबर, पोस्ट करना मानसिक क्रूरता का अपराध। पति पर अपमानजनक पोस्ट करना मानसिक क्रूरता का अपराध है। वैवाहिक रिश्ता नाजुक, मानवीय और भावनात्मक संबंधों से जुड़ा होता है। यह रिश्ता जीवन साथी के साथ साथ आपसी विश्वास, सम्मान, प्यार और स्नेह पर टिका होता है। इस तरह से रिश्तों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए, लेकिन बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के चलते अब रिश्ते कानून के अनुसार चलने लगे हैं। पति की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए अपमानजनक सामग्री पोस्ट करना मानसिक क्रूरता का अपराध है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहड़ी और जस्टिस शिव कुमार वर्मा ने सेना के एक अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी से तलाक की मांग करने वाले याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में टिप्पणी की। अगली खबर, 21 अप्रैल से आयोजित होगी जेई मेंस की परीक्षा। जेई मेन का पहला चरण 21 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित होगी। अगली खबर है, बांके बाजार से देलहो गांव में 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित और तेज बुखार से परेशान हैं। 50 से अधिक बच्चे चेचक की चपेट में, ग्रामीणों में दहशत है। तो ये बांके बाजार प्रखंड की तलिया पंचायत का सुदूरवर्ती देलहो गांव है। तो अभी तक नहीं पहुंची है मेडिकल टीम। समुचित इलाज नहीं मिलने से लोग नाराज। गांव में इस साल नहीं मन सका होली का पर्व। और क्या कहते हैं अस्पताल प्रभारी, तो बांके बाजार पीएचसी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि देलहो गांव में बच्चों को हो रही बीमारी चेचक का लक्षण है। सभी साफ सफाई विशेष ध्यान दें। डॉक्टर की मेडिकल टीम भेजी जाएगी। हर घर में पर्याप्त दवा की दी जाएगी ताकि बच्चे इसके चपेट में नहीं आए, संक्रमण से बचने का प्रयास करें। बारिश से पहले राजगीर और गया पहुंचेगा गंगा जल। और मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय बिहार दिवस के समारोह में किया उद्घाटन। इस साल के इंटर की परीक्षा टॉपर छात्रों को सम्मानित किया और कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से हो रही है विकास, गड़बड़ लोगों के चक्कर में नहीं रहना है। सीएम नीतीश का कहना है हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, बिहार का गौरव प्राप्त करने की कोशिश हो रही है और राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पर्यावरण और समाज सुधार के लिए चल रहा है अभियान। प्रदेश प्रजनन दर फिलहाल 3%, इसे 2% तक लाना है। और इसी बीच जो है आपको गांधी मैदान में मंगलवार को बिहार दिवस कार्यक्रम में गायन प्रस्तुत करते प्रख्यात गायक कैलाश खेर थे। और इसी के बीच बिहार दिवस में पूर्व राज्यपाल है जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, बिहार दिवस के प्रदेश के लोगों को बधाइयाँ दी और गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के कर्मठ और प्रतिभाशाली लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार के राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों को मुझे अत्यंत स्नेह मिला, यह विशेष अवसर, मेरी शुभकामनाएं। और इसी बीच जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। अगली खबर, कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं पर प्रतिदिन 65 लाख का बोझ और 42,27,000 का बोझ पेट्रोल उपयोगकर्ताओं पर बढ़ेगा। 57 लाख लीटर की डीजल की खपत हुई मार्च में और राज्य में प्रति दिन होने वाले औसत खपत को आधार बना आकलन और पेट्रोल की कीमत 82 पैसा और डीजल की 81 पैसा प्रति लीटर बढ़ी। तो पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का खर्च, 116 दिनों के बाद हुआ इजाफा। घरेलू गैस सिलेंडर भी हुआ महंगा और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 386 रुपये हुए। अगली खबर, कोई बंकर से छात्रों को पढ़ा रहा तो कोई पोलैंड से। युद्धग्रस्त शहरों के छात्रों का इंतजार बाकी और अधिकतर शिक्षक घरों में से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चारों ओर बमबारी हो रही है। तो खाटिमा में ऑनलाइन पढ़ाई करते तुषार सिंह, जिन शहरों में मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई है वहां युद्ध का असर कम और वहीं कीव, खारकीव, लवीव,
जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों के भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए इंतजार करना होगा। अगली खबर 2022-23 में स्नातक पाठ्यक्रमों में परीक्षा के आधार पर दाखिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन को एनटीए लेगी परीक्षा। तो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की और CUCET परीक्षा के आधार पर ही नामांकन। तो यूजीसी के अनुसार 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUCET परीक्षा के आधार पर ही नामांकन देना होगा। स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के पास अभी CUET स्कोर का उपयोग पहले की तरह करने की छूट होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कुल विश्वविद्यालय ने पहले ही केवल CUCET का आधार पर स्नातक प्रवेश आयोजित करने की घोषणा की। अगली खबर है, गैस की कीमत बढ़ने से बिगड़ा बजट और मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर लगी बाइक के सवारों की कतार। पेट्रोल डीजल में ₹19 तक की वृद्धि की संभावना और 4 माह बाद शुरू हुई प्रमुख ईंधनों की कीमत में बढ़ोतरी। महंगा कच्चा तेल और बढ़ाएगा जेब पर बोझ। 2-3 महीने के बाद ही मिलेगी राहत और 50 पैसे बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें। कच्चे तेल में $1 की बढ़ोतरी से $37 प्रति बैरल महंगा कच्चा तेल पर 4 नवंबर को कीमत के मुकाबले ₹25 लीटर महंगा हो चुका था थोक डीजल। उत्पाद शुल्क में कटौती संभव, कर से वसूले 3 लाख करोड़ और भर्तियों में हो सकती है कमी। अगली खबर है, देश में मेडिकल सीटों की संख्या 75% बढ़ाई और मेडिकल सीटों की संख्या 2014 से पूर्व में 51,348 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 89,875 हुई है। 22 एम्स को मंजूरी भी दी गई है। अगली खबर है, पर्यावरण बदलाव में किताबों में पढ़ेंगे NCERT के छात्र, भूगोल और जीव विज्ञान में जुड़ेगा अध्याय और NCERT की पहल देगा ट्रेनिंग भी। बहरी का मामला, धनौली पंचायत में फर्जी तरीके से नियुक्त 5 शिक्षक सेवा मुक्त। ये दरभंगा की खबर है। शिक्षक नियोजन राज्य अपीलीय प्राधिकार ने बहेरी प्रखंड के पंचायत राज धनौली में फर्जीवाड़ा करके नियुक्त किए गए 5 शिक्षकों के पद से मुक्त कर दिया गया है। अलीगढ़ अभ्यर्थियों ने टेट के लिए चलाया कैंपेन। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा VTET का आयोजन कराने के लिए बिहार दिवस के दिन अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया #कंडक्ट VTET एग्जाम के नाम से। तो इसी अप्रैल से आने वाले अप्रैल से पैन आधार लिंकिंग पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना। पहली अप्रैल से पैन कार्ड के आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगली खबर है, रसोई गैस 1,000 पार, पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹1.5 बढ़े। सिलेंडर 50 रुपये महंगा, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 2 दिन वृद्धि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने के आरोप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब तलब किया गया है और बताया गया कि कोर्ट ने कंप्यूटर विज्ञान विषय पर की गई बहाली के केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करने का आदेश दिया। तो न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने नितिन कुमार की दायर अर्जी पर सुनवाई की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद।